धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए जो बातें प्रभु होने वाली थीं और जो आज इन दिनों में हो रही हैं, उन सब बातों के विषय में आपका वचन हमें पहले से बताता है, ताकि प्रभु आपके सच्चे लोग अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें, ताकि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर हम तैयार मिलें और आपकी छुटकारे की सामर्थ के द्वारा हम सब बातों से छुटकारा पा सकें। और प्रभु इस संसार में आपकी योजना पूरी हो और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य की स्थापना हो और आपका नाम महिमा पाए। इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों का जो हमको प्रकाशन मिल रहा है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और चाहते प्रभु ये प्रकाशन पवित्र आत्मा इसलिए दे रहा है ताकि हमारी तैयारी मुकम्मल हो, पूरी हो और हम पूरी तरीके से तत्पर और तैयार हों और आपकी महिमा के पात्र बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 49 में हम आज देखेंगे एंड टाइम साइन, अंत के दिनों का चिन्ह, इंक्रीजिंग लॉलेसनेस इन सोसाइटी। हमारे समाज में लॉलेसनेस यानी अधर्म का बढ़ना, अधर्म और अव्यवस्था। लॉलेसनेस का मतलब होता है व्यवस्था का ना होना। लॉलेसनेस, इंक्रीजिंग लॉलेसनेस इन सोसाइटी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 12 पद पढ़े। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अभी आप इस बात को पूरी तरीके से नहीं समझेंगे क्योंकि ये इंसानी प्रेम की बात, हमारे आपस के प्रेम की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर प्रेम का मतलब अगापे लव यानी निस्वार्थ प्रेम जो है वो खत्म हो जाएगा। लोग बिना स्वार्थ के किसी से प्यार नहीं करेंगे। प्यार उसी को करेंगे जिससे उनका कोई मतलब होगा, मकसद होगा, स्वार्थ का प्रेम होगा और निस्वार्थ प्रेम खत्म हो जाएगा। ये चिन्ह है और ये अधर्म के बढ़ने से होगा। और अधर्म क्या चीज है, हम इसी को हम लोग स्टडी में देख रहे हैं वचन की गहराई में जाकर। द बाइबल वार्न्स अबाउट इंक्रीज इन लॉलेसनेस बिफोर द रिटर्न ऑफ क्राइस्ट, यानी परमेश्वर का वचन बाइबल जो है मसीह की वापसी से पहले अधर्म में वृद्धि के बारे में चेतावनी देती है। यानी वार्निंग मिल रही हमको बाइबल से अधर्म के बढ़ने से क्या होगा और अधर्म के बढ़ने से ही सब कुछ गड़बड़ होगा। जीसस क्राइस्ट वार्न्ड दैट एट द एंड टाइम लॉलेसनेस शैल अबाउंड, यानी यीशु मसीह ने चेतावनी दी थी कि अंत के समय में अधर्म बहुत होगा और ये कि लोग अधर्म के प्रभावों के बारे में उसकी गंभीर चेतावनियों को हल्के में लेते हैं, उनके लिए गंभीर परिणाम होंगे। जो लोग इन बातों को हल्के में लेंगे, यीशु मसीह के अंत की भविष्यवाणियों को या उन बातों को जो उसने अपने दोबारा आगमन से पहले जो चीजें बताई हैं कि ये होगा, उन बातों को जो हल्के में लेते हैं वो उसके गंभीर परिणाम भुगतेंगे, उसके गंभीर परिणाम उनके जीवन में प्रकट होंगे। हाँ, कि लोग अधर्म के प्रभावों के बारे में उसकी गंभीर चेतावनियों को हल्के में लेते हैं, उनके लिए गंभीर परिणाम होंगे। परमेश्वर हमसे कैसे अपेक्षा करता है कि हम एक तेजी से बढ़ते हुए अधर्मी और अधर्मी समाज के प्रति प्रतिक्रिया करें। यानी हाउ डज गॉड एक्सपेक्ट अस टू रिएक्ट टू एन इंक्रीजिंगली अनगॉडली एंड लॉलेस सोसाइटी। ये जो अनगॉडली है, अनगॉडली का मतलब होता है अभक्ति और लॉलेसनेस का मतलब होता है अधर्म। ये जब अधर्म बढ़ता है तो अभक्ति भी बढ़ती है, सच्ची भक्ति खत्म हो जाती है, एक दिखावे वाली भक्ति होने लगती है अधर्म के कारण समाज में। वार्निंग्स अबाउट लॉलेसनेस इन द ओलिवेट प्रोफेसी, यानी मत्ती 24 अध्याय जो है वो पूरा अध्याय
अंजीर के पेड़ का जो दृष्टांत उसने बोला था उसको ओलिवेट डिस्कोर्स बोलते हैं। और ये पूरी भविष्यवाणी जो मत्ती 24 में लिखी हुई है, 3 अध्याय से शुरू है, 3 पद से 24 अध्याय के, ये ओलिवेट प्रोफेसी कहलाती है। इन मैथ्यू 24 वर्स 4 एंड 5, मत्ती 24 का 4 और 5 पद पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो, यीशु मसीह कह रहा, मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और कैसे बहुत से होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को, कितनों को, कितने आएंगे, बहुतेरे आएंगे, कितनों को, बहुतों को भरमाएंगे। यानी कौन ज्यादा लोग आएंगे, सच्चे सेवक नहीं आएंगे। मैक्सिमम सेवक कौन से आएंगे, जो भरमाने वाले होंगे, यानी आपको यीशु मसीह के नाम से लोग झूठी शिक्षा देने वाले आ जाएंगे। जीसस wasn't referring to idolatrous religions already in the grip of deception। यानी जो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के सवालों के जवाब में कौन से संकेत प्रकट किए, उनका दूसरा आगमन निकट था। यीशु मसीह ने इसे अपने पहले कथन के रूप में दिया, सावधान रहो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। यीशु पहले से ही धोखे की चपेट में आए मूर्ति पूजक धर्मों की बात नहीं कर रहे थे। इसका मतलब यीशु मसीह यहां पर जो बोल रहे हैं वो जितने भी यानी कलीसिया के बाहर के लोग हैं और उनके रिलीजन है, उनके विषय में नहीं बोल रहे हैं। यीशु मसीह किसके विषय में बोल रहे हैं, कलीसिया के विषय में बोल रहे हैं कि कलीसिया में क्या हालत हो जाएगी। जो बाहर चीज दिख रही है आपको संसार में, वही चीज कलीसिया में भी हो जाएगी। कलीसिया में वही सब कुछ चलेगा जो संसार में चल रहा होगा। आज आप किसी कलीसिया में जाके देखिए, हर कलीसिया में रिलीजन के ऊपर लोग खड़े हुए हैं और रिलीजन की बात कर रहे हैं, सच्चाई की बात या वचन की बात नहीं हो रही है। He gave his warning because he knew many would come in his name। यानी यीशु मसीह यहां पर चेतावनी दे रहे हैं, इसलिए दी कि वो जानता था। यीशु मसीह ने ये चेतावनी अपने चेलों को इसलिए दी थी क्योंकि वो जानता था कि उसके नाम पर कई आएंगे। यीशु मसीह के नाम से जब कोई सेवक आपके घर में आता है या आप किसी कलीसिया में जाते हैं, तो उस सेवक को आप यीशु मसीह के सेवक के रूप में देख रहे होते हैं, हाँ के ना। अब देखिए, इसी बात यहीं पर टर्निंग पॉइंट है। वो यीशु मसीह के नाम पर कई लोग खड़े हो जाएंगे सेवा के नाम में, मसीही धर्म के नाम पर, यानी मसीह के नाम से आएंगे। इसका मतलब मसीही रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन के नाम पर वो खड़े होंगे, लेकिन वास्तव में उसका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और इस प्रक्रिया में कुछ नहीं बल्कि कई लोगों को धोखा देंगे। यीशु मसीह की सेवकाई के सेवक के रूप में आएंगे या यीशु मसीह के सेवक के रूप में कलीसियाएं खोल के खड़े हो जाएंगे और लोग वहां पर जाएंगे और ये कहेंगे कि हम विश्वासी हैं, हम मसीही हैं, और वहां पर रेगुलर जाने से वो लोग उनकी शिक्षाओं के द्वारा अधर्म की शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे और ये काम सेवकों के द्वारा ही होगा। और ये पौलुस ने कलीसिया को पत्री में लिखा था, ये कोई अचंभे की बात नहीं कि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का सा रूप धारण करता है और उसके सेवक, किसके, शैतान के सेवक परमेश्वर के सेवकों का सा रूप धारण करते हैं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो उनके काम क्या हैं, पहले ये प्रभु यीशु मसीह अपने आने से पहले ये प्रकट करेगा कि ये मसीह के काम नहीं है, ये पवित्र आत्मा के काम नहीं है, ये काम जो आपको दिख रहे उसी के विषय में वो यहाँ पे बात कर रहा है और ये बता रहा है अपने चेलों को कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और उसका क्या होगा।
बट नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट हिम। एंड यानी वो यीशु मसीह को या उस चरित्र को पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे जीवन में डेवलप होता है और परिपक्व होता है, उसे उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। एंड द प्रोसेस हु वुड डिसाइसिव नॉट अ फ्यू बट मेनी, यानी ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक होगी। यीशु मसीह ने यह बताया था मत्ती 24 में। अधिक मात्रा में भरमाने वाले शिक्षक होंगे, सेवक होंगे, अधिक मात्रा में लोग उनके पास होंगे, यानी उनके आपको भीड़ ही भीड़ मिलेगी। क्यों? लोगों के स्वभाव में, मनुष्य के स्वभाव में कुछ तो ऐसा है जो गलत जगह को पसंद करते हैं। उनके स्वभाव में कुछ तो कमी है जो वो सही बात को पसंद नहीं करते, इसलिए सही जगह को नहीं पसंद करेंगे, सही व्यक्ति को नहीं पसंद करेंगे और सही शिक्षा को पसंद नहीं करेंगे। वो उन्हीं को पसंद करेंगे। और इसीलिए आगे पद 11 में उसने इस चेतावनी को दोहराया। 11वां पद पढ़ दीजिए 24 अध्याय का। 11वां पद 24 अध्याय मत्ती 24:11। यहां पर यीशु मसीह ने बहुत से, यहां पर रिपीट करके बोला, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। यानी कितने खड़े होंगे? बहुत से, यानी मैक्सिमम उठ खड़े होंगे। और कितनों को? तो मैक्सिमम पार्ट उन्हीं के पास होगा, वहां भीड़ आपको मिलेगी और उनके फॉलोअर्स बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। अच्छी बात बताएं, हमने जो चीज हमने अपने जीवन में अप्लाई की, जहां पर मिनिमम है, जहां सच्चाई होगी वहां मिनिमम होंगे। मिनिमम साइड में बने रहो, कभी भी मेजॉरिटी में मत जाना। मेजॉरिटी इज ऑलवेज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द बाइबल। जहां पे बहुमत होता है वो जगह, वो शिक्षा, जो बहुमत की शिक्षा है, वो गलत है। हाँ, उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। वे पवित्र शास्त्र में निहित सत्यों के विपरीत, यानी जो परमेश्वर के वचन में जो सच्चाई है उसके विपरीत बातें करेंगे, प्रचार करेंगे, शिक्षाएं देंगे, झूठी शिक्षाओं की घोषणा करेंगे। इसका परिणाम उन लोगों के बीच बड़े पैमाने पर धोखा होगा जो मसीही होने का दावा करते हैं, जिससे अधर्म और अधर्मी व्यवहार में वृद्धि होगी। क्या वृद्धि नहीं हो रही? अभी आपको ये नहीं पता अधर्मी व्यवहार किसे कहते हैं? जरूरत से ज्यादा धर्मी दिखना, जरूरत से ज्यादा धर्मी बनना और जरूरत से ज्यादा अपने आप को धर्मी प्रकट करना, यही अधर्म है। ये नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान जो नॉर्मल तरीके से किसी की मदद करने को हमेशा तैयार हो और जिसका जीवन जो है वो बिल्कुल सरल हो और सच्चा हो। क्या धोखेबाज लोग जानते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया है? जाहिर तौर पर नहीं, यानी जाहिर तौर पर लोग ये बात नहीं जानते हैं कि ये झूठी शिक्षा है, ये मसीह की शिक्षा नहीं है, ये वचन के अनुसार नहीं है, ये यीशु मसीह के अनुसार नहीं है, ये परमेश्वर के अनुसार नहीं है, ये पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं है। लोग नहीं जानते ज्यादातर, इसलिए वो जाहिर तौर पर तो नहीं जानते कि वो धोखा खा रहे हैं। अगर वे जानते थे कि वे जो मानते हैं वो गलत है, तो वे परिभाषा के अनुसार धोखा नहीं खाएंगे। अगर आप सच्चाई परमेश्वर के वचन में हर बात की परिभाषा को जाके देखेंगे और आपको परिभाषा मालूम होगी, तो आप धोखा नहीं खाएंगे। तो क्या तरीका है धोखे से बचने का? परमेश्वर के वचन की सच्ची शिक्षा पवित्र आत्मा के अनुसार प्राप्त करना शुरू कर देना और धोखा नहीं खाएंगे। दुर्भाग्य से विशाल बहुमत पूरी तरह से इस बात से अनजान होगा कि उन्होंने एक चालाक जोड़तोड़ द्वारा फैलाए गए झूठ और झूठ को खरीदा है। वो झूठ में फंस गए और ये झूठी शिक्षा उन्होंने खरीदी कैसे? अपना जीवन दांव पे लगा के। हाँ, ये भयानक धोखा है। धोखा कैसे होगा? ये भयानक धोखा लोगों के साथ कैसे होगा? इस बारे में मसीह के स्पष्टीकरण पर ध्यान दें। और अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अब देखिए 11वें वर्ष में यीशु मसीह ने कहा था, इसको रिपीट किया था, और जीसस रिपीटेड दिस वार्निंग, दे वुड प्रोक्लेम फॉल्स टीचिंग कॉन्ट्ररी टू द ट्रूथ्स कंटेन्ड इन स्क्रिप्चर। जो वचन में जो सच्चाई है परमेश्वर के वचन की, उसको तोड़ मरोड़ देंगे। द रिजल्ट वुड बी अ लार्ज स्केल डिसेप्शन। इसका परिणाम यह होगा कि बहुत बड़े रूप में लोग, यानी मैक्सिमम लोग धोखे में आ जाएंगे।
among those who claim to be Christian. बहुत से लोग जो ये दावा करते हैं कि वो मसीही हैं, वो लोग धोखे में होंगे और उन्हें लग रहा होगा कि वो मसीह हैं, वो विश्वासी हैं, वो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, लेकिन वो सब झूठ होगा और ये गलत शिक्षा का परिणाम है। उनके अंदर ये डेवलपमेंट हो जाएंगे, मेंटल डेवलपमेंट, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन लॉलेसनेस। पता कैसे चलेगा? उनके आचरण और व्यवहार और उनके चरित्र से ये बात पता चलेगी कि ये झूठी शिक्षा के शिकार हो गए हैं। एंड अनगॉडली बिहेवियर, यानी अभक्ति का व्यवहार होने लगेगा। जीसस इज सेइंग दैट सम ऑफ हिज फॉलोअर्स विल नॉट एंड्योर बिकॉज दे विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉलेसनेस, यानी वो अधर्म का शिकार हो जाने के कारण यीशु मसीह के बहुत से चेले भी इसका शिकार होंगे। ओनली द राइचियस एंड जेन्युइन डिसाइपल्स विल बी सेव्ड एट हिज रिटर्न। केवल बहुत ही ज्यादा यानी केवल यहां पर लिखा हुआ है ओनली द राइचियस एंड जेन्युइन डिसाइपल्स, यानी जो सच्चे और वास्तविक यीशु मसीह के चेले होंगे, यीशु मसीह के आने पर केवल वे ही बचेंगे। बिकॉज दे विल नॉट हैव बीन डिसीव्ड बाय द मेनी फॉल्स प्रॉफिट, यानी वो इन ढेर सारे झूठे शिक्षकों के से वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, प्रभावित नहीं होंगे। टीचिंग दैट पीपल डू नॉट नीड टू कीप गॉड्स लॉ। मालूम है इनकी शिक्षा का मेन आधार क्या होगा? झूठे शिक्षकों की। आज राज खोलते हैं। झूठी शिक्षा का शुरुआत वहां से होती है जब नए नियम में लोग आते हैं पुराने नियम से। तो नए नियम में कलीसियाओं में यह बताया जाता है, शिक्षा में उनको यह बताया जाता है हमें 10 हुक्म नहीं मानने हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया है। अब हमको 10 हुक्म नहीं मानने हैं, हम केवल यीशु मसीह से प्रार्थना करें और हम यीशु मसीह के नाम से आराधना करें और हमको वो सब कुछ देगा। अभी आपको झटका इसलिए नहीं लगा क्योंकि आपको यही नहीं मालूम है कि 10 आज्ञाओं का क्या महत्व है, इसलिए आपको झटका नहीं लगा। नहीं, जिसको ये सच्चाई मालूम है वो झटका खा जाएगा कि ये कैसे संभव है। 10 आज्ञाओं को कभी भी हमारे जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। एक सच्चे मसीही के लिए 10 आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं ठीक है, मैंने आपको इसके विषय में पहले बाइबल स्टडी में बताया है। आप पुराना खोल के देखिएगा, मैंने आपको बताया था मॉरल कोड और स्पिरिचुअल कोड, लॉ से, व्यवस्था से। मॉरल कोड क्या था? 10 हुक्म। मॉरल कोड का मतलब होता है नैतिक नियम, और जब आपने नैतिकता को ही खत्म कर दिया फिर स्पिरिचुअल कोड लेके खड़े हो गए, आत्मिक नियम लेके खड़े हो गए बिना नैतिक नियम के, तो वो नियम अधर्म हो गया। ये शिक्षा वो लोग देंगे कि हमें 10 आज्ञाएं नहीं माननी है, और ये विच इज लॉलेसनेस, और यही अधर्म है, 10 आज्ञाओं को खत्म कर देना। मेरे साथ पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22 अध्याय, उसका 34 से 40 पद तक पढ़िए। बहुत ध्यान दीजिएगा यहां पर। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने किसे? यीशु मसीह को परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने किसने किससे कहा? यीशु मसीह ने व्यवस्थापक से कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। बस यीशु मसीह चुप नहीं हुआ, उसने फिर कंटिन्यू किया, और उसी के समान। किसके समान? ये जो बड़ी आज्ञा बताई है ना, तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। उसी के समान दूसरी ये कि तू कि अपने पड़ोसी से, अब आप ये बताइए, परमेश्वर को प्रेम आप रखते हैं? अगर आप पहली आज्ञा पूरी करते हैं,
अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखते, इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम, झूठ है कि नहीं? आज कलीसियाओं में देखिए कौन कितना प्रेम रखता किससे। अनराइचियसनेस का मतलब मालूम क्या है? लॉलेसनेस का मतलब, लॉलेसनेस का मतलब यह है कि तुम अपने रिश्तों में कहीं भी साबित नहीं हो। तुम्हारे रिश्ते आपस में सबसे खराब रहते हैं, पड़ोस में खराब, घर में खराब, घर के सब सदस्यों के साथ तुम्हारी किसी के साथ पटरी नहीं खाती, तुम्हारा किसी से अच्छा व्यवहार नहीं है, अच्छे रिश्ते नहीं है। और तुम ये कैसे कह सकते हो कि हमारा परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता है? हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा रखी है नए नियम में। ये आज्ञा का निचोड़ है, मालूम है? ये नैतिक नियम यीशु मसीह ने व्यवस्था कौन सी पूरी की थी? उसने बलिदान विधि की व्यवस्था को पूरा किया था। जो बार बार बलिदान चढ़ाते थे, माफी मांगते थे, उसने कहा एक बलिदान चढ़ाओ परमानेंटली, कि इन्हें बार बार बलिदान ना चढ़ाना पड़े, केवल आज्ञा माननी। तो नैतिक नियम 10 दिए थे। वो 10 नैतिक नियम में शुरुआत किससे थी? परमेश्वर को पहचानो, परमेश्वर को जानो और परमेश्वर के से प्रेम करो। और फिर उसके बाद सामाजिक नियम आ जाते हैं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अपने माता पिता का आदर करो, उनकी सेवा कर। ये वाले नियम ये कहां गए? कलीसियाओं में जाके देखिए, कोई व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहा है, कोई अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। शास्त्रियों फरीसियों को यीशु मसीह ने इस बात पे बहुत लताड़ा कि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो और कहते हो कि जो एक लड़के को पकड़ लेंगे और कहेंगे कि तुम परमेश्वर की सेवा कर, और वो परमेश्वर की सेवा करने जाता अपने भाइयों से कहता माँ बाप का ख्याल तुम करना, क्योंकि मैं तो परमेश्वर के लिए सेवा करने जा रहा हूं, मैं तो कुर्बान हो गया, मैं तो परमेश्वर की सेवा में जा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, उसने सलीब पर लटके लटके अपनी मां को अपने चेले के हवाले किया था, व्यवस्था को पूरा किया था उसने, इसी व्यवस्था को, कि उसने अपनी माता को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया था। उसने कहा अपने चेले यूहन्ना से कि ये देख तेरी माता और ये देख तेरा पुत्र, अपनी जगह, क्योंकि वो पहलौठा था, उसने इस व्यवस्था को पूरा किया। ऐसे ही नहीं परमेश्वर की सेवा पूरी कर दी उसने, अपनी व्यवस्था को भी पूरा कर रहा था, नैतिक नियम भी पूरे किए उसने। और आपको मालूम है ये कौन यूहन्ना है जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा? यीशु मसीह ने अपनी मां को उसी के हवाले किया था। ये वाली चीजें कहां चली गई? ये कहीं किसी के जीवन में नैतिक नियम है ही नहीं, धार्मिक बन गए सब। बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करना, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करना, लंबे यानी घंटों वर्शिप करना, वर्शिप के गीत सुनते रहना, ये धार्मिकता सच्ची धार्मिकता नहीं है। आगे पढ़िए, मैं आपको अभी और पॉइंट बताऊंगा। ये ही 2 आज्ञाएं हैं, सारी व्यवस्था यानी पुराने नियम का निचोड़ यीशु मसीह ने उनके सामने रख दिया। यही सारी व्यवस्था और सारे भविष्यवक्ताओं की किताबों का निचोड़ है जी, कंप्लीट। अब हम आपको एक बात बताते हैं, मेरे साथ एक पॉइंट देखिए चल के, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय निकालिए, 24 से पहले। 24 से पहले अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, 13 पद पढ़िए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। ये कौन है? शास्त्री फरीसी कौन है? धर्म के नहीं, ये रिलीजियस टीचर्स हैं। रिलीजियस टीचर्स मतलब जो धर्म की शिक्षा देते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बहुत से धर्म के शिक्षकों को देखते हैं संसार में भी, लेकिन यीशु मसीह क्या बन के आया था नहीं मालूम। नहीं, मनुष्य के अलावा वो क्या कहलाता था? लोग उसे क्या कहते थे? रब्बी। रब्बी का मतलब क्या होता है? गुरु। ये हिंदी में आपने बोल दिया। गुरु का मतलब क्या होता है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला वो कौन था? वो केवल एक था। और इसीलिए बड़े बड़े व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास आते थे। वो निकोदेमुस आया जो यहूदियों का सरदार था, हेड। उसने कहा मुझे मालूम है कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। परमेश्वर की ओर से गुरु
और संसार में ये जो खड़े हैं मसीह के नाम से गुरु बनके, ये गुरु नहीं है, ये रिलीजियस लीडर्स हैं, ये रिलीजन की से आपको शिक्षा देते हैं। और रिलीजन जो है यीशु मसीह ने कभी टच नहीं किया। यीशु मसीह ने रिलीजन की कभी कोई शिक्षा नहीं दी। यीशु मसीह ने शिक्षा दी अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर। और आज कलीसियाओं में यह शिक्षा खत्म हो गई, केवल झूठी शिक्षा है। और झूठी शिक्षा होने के कारण उसका प्रभाव आपको बताया जा रहा है। यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा था, पवित्र आत्मा हम लोगों को बता रहा है कलीसिया के सदस्य होने के नाते। अगर हम लोग कलीसिया में ना होते तो ये बातें हमको भी ना पता होती। वो गुरु था। गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। और यीशु मसीह ने पहले से उनको यह बताया था। मत्ती रचित सुसमाचार निकाल लीजिए मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय का 6 पद पढ़िए। 16 अध्याय का 6 पद। यीशु ने उनसे कहा, देखो, अपने चेलों से कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। ये खमीर क्या चीज है वो आपस में डिस्कस करने लगे। घर में पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका लास्ट में पढ़िए और इसका 11 और 12 पद पढ़ दीजिए। तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में, किनकी? चेलों की समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। और शिक्षा से सावधान नहीं रहे तो यही प्रभाव तुम्हारे जीवन में हो जाएगा जैसे उन्होंने पहले किया। और इसके साथ साथ और बताते, देखिए, एक प्रमाण नहीं है। बाइबल कहती है 2 या 3 गवाह होने चाहिए, तो एक पद नहीं होना चाहिए, और पद होने चाहिए। एक और जगह निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय निकालिए और उसका 33 पद पढ़ दीजिए। 13 अध्याय का 33। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर, स्त्री हमेशा कलीसिया को दिखाता है जहां शिक्षा है जी, किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वो पूरा का आटा पूरा खमीरा हो गया। और इसी के 2 पद नीचे आप आएंगे तो आपको मालूम क्या मिल जाएगा। 34 पद भी पढ़ दीजिए। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वो उनसे क्यों दृष्टांत में बातें करता था? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम देखते नहीं और सुनते नहीं। देख कर सुनना था। लोग देख नहीं रहे थे यीशु मसीह को। ये लोग परमेश्वर को नहीं देखते, लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं देख रहे हैं जो उसने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया। वो देख कर नहीं सुन रहे हैं, बल्कि केवल आंख बंद करके सुन लेते हैं, आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। इसलिए ये वो दृष्टांतों में बातें करता था। और इसके बाद उसने 36वें पद में जब आएंगे तो जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या आ जाती है। यानी एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि उसने बताया कि जिसने बोया वो शैतान है, और जंगली दाना गेहूं का दाना, बिल्कुल उसका संक्षेप में उसने दृष्टांत में सब बता दिया कि 2 कलीसियाएं, 2 प्रकार की शिक्षाएं, 2 प्रकार के सेवक, 2 प्रकार के कलीसियाओं के विश्वासी भी होंगे, 2 प्रकार के मसीही तुमको मिलेंगे, ये बता दिए। चलिए एक और ले लीजिए, तीसरा भी ले लीजिए, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय। पांच अध्याय का 9 पद से पढ़िए, बल्कि 7 पद से। तुम तो
कलीसिया को चिट्ठी लिख के कह रहा है, बहुत से लोग मालूम झूठी शिक्षा के शिकार, ये पौलुस के जमाने से चला आ रहा है। पौलुस के पास ढेर सारे लोग विश्वास में निकल कर आए, लेकिन सच्ची शिक्षा और फिर बगल में झूठी शिक्षा चल रही थी, उनको वहां पे भीड़ दिखी, वो वहां घूम के चले गए। तब पौलुस चिट्ठी लिखकर कह रहा कलीसिया से, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। आज ढेर सारे लोग ऐसे ही हो गया, ये पौलुस के टाइम से चला आ रहा। किसने तुम्हें रोक दिया कि अब सत्य को ना मानो? ऐसी सीख या ऐसी शिक्षा तुम्हारे बुलाने वाले की होर से नहीं, थोड़ा सा खमीर सारे यानी पूरी थोड़ी सी गलत शिक्षा पूरी कलीसिया को नष्ट कर देती है। जी, खमीर कर डालती है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। झूठी शिक्षा से आपको जो इधर से उधर कर रहा है ना, सच्ची जगह से हटा रहा, सच्चे वचन से सच्ची शिक्षा से घसीट के ले जा रहा है, वो दंड पाएगा। यहां पर यह भी बात बताई गई है, परमेश्वर का प्रेम कहां गया? और जब परमेश्वर के साथ आपका सही संबंध नहीं होगा और वो प्रेम अगापे लव नहीं होगा, तब तक कभी भी आपस में आप प्रेम नहीं रख पाएंगे, कभी नहीं रख पाएंगे, कभी एक दूसरे के साथ निस्वार्थ प्रेम नहीं रख पाएंगे। संसार के लोग कहते तो है कि हम आपस में प्रेम रखते हैं, हाँ, पापी पापी से प्रेम रखता है, सबके अपने अपने, लेकिन स्वार्थी प्रेम है। जिस दिन स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म। और यीशु मसीह इसी बात को यहां पर बता रहा था, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज कलीसियाओं में मसीही प्रेम खत्म हो गया। मसीही प्रेम इसलिए खत्म हो गया क्योंकि गलत शिक्षा ने उस प्रेम को, अब तो कंपटीशन चल रहा है, तेरी प्रार्थना मेरी प्रार्थना, तेरा प्रचार मेरा प्रचार, तेरी कलीसिया मेरी कलीसिया, तेरी शिक्षा मेरी शिक्षा, तेरा धर्म मेरा धर्म, ये चल रहा है। ये सुपर यानी सुपर स्पिरिचुअल हो गए। कैसे? वो चरित्र तो है नहीं जो यीशु मसीह में था, जो उसके चेलों में था, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर पैदा किया जाता है और डेवलप किया जाता है, सच्ची शिक्षा के द्वारा डेवलप होता है। वो चरित्र कहां है जिसे कहते हैं क्रिश्चियन कैरेक्टर? पहले आप इतिहास जाके देखिएगा, मेडिकल साइंस कहां से शुरू हुई, नर्सिंग की शुरुआत कैसे हुई। एक अच्छी मसीही महिला ने विश्व युद्ध के समय में जो घायल लोग थे उनकी सेवा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम था, उसने सेवा के तौर पे इस काम को शुरू किया था और ये सेवा का कार्य आज प्रोफेशन बन गया। और आपको मालूम इसमें इसकी एक ट्रेनिंग में क्रिश्चियन एरा था, आज प्रोफेशनल ट्रेनिंग में क्रिश्चियन एरा हटा दिया गया। अब पैसा कमाने के लिए लोग ये काम करते हैं। ये चिकित्सा का काम सेवा का काम था जो आज प्रोफेशन बन गया, पैसे के लिए कर रहे हैं। आज कोई सेवा के रूप में नहीं कर रहा। शिक्षा का काम स्कूलों में ये था, ये भी मसीही लोगों के द्वारा शुरू किया गया कार्य था और ये सेवा कार्य था। इसको आज प्रोफेशन बना दिया, पैसा कमाने के लिए पढ़ाई एजुकेशन लेके खड़े हुए। जितने काम सेवा के लिए दिए गए थे वो सब काम आज प्रोफेशन बन गए। क्यों? अधर्म के बढ़ने से। अब लोग किसी से प्यार नहीं करते। अब लोग जाते हॉस्पिटल में कहते बड़ी बेदर्दी से आके सुई लगा दी। पहले ऐसे नहीं था, पहले डॉक्टर पोलाइटली बोलता था। आज चिकित्सा का सेवा नहीं, अब चिकित्सा एक प्रोफेशन हो गई है। अब हर जगह प्रोफेशन चल रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो जो उसके वचन में जो जो बातें लिखी हैं वो सब लगभग पूरी है। प्लेटफॉर्म तैयार है। हम कहां खड़े हैं ये हमको देखना है वचन के अनुसार। हम किस कलीसिया में, हमको क्या वहां से प्राप्त हो रहा है। आपको परमेश्वर का दर्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सच्चाई के दर्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर सत्य का दर्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं है, और अगर पवित्र आत्मा है तो आपको सच्चाई के दर्शन होंगे। यीशु मसीह का एक बात याद करिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय, मेरे साथ निकाल लीजिए जल्दी से, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय। ये क्लेम याद रखिएगा और इसको ये आपके दिमाग में गूंजता रहे हमेशा। आप कहीं जाइए, किसी भी, आप शिक्षा पे बहुत ध्यान रखिएगा, कौन क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, लोग आपको घसीट क्यों रहे, लोग आपको अपनी ओर प्रेरित करके प्रभावित करके क्यों ले जा रहे हैं, उसके पीछे मकसद है।
ये 8 अध्याय का 12 पद पढ़िए। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा। अगर आप यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, चैलेंज इतना है कि आप अंधकार में चलेंगे नहीं। और अगर आप अंधकार में चल रहे हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं कि मैंने यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। आप यीशु मसीह को नहीं फॉलो करते अगर आप अंधकार में चल रहे हैं। अंधकार के निष्फल कामों पर उल्हाना देना है और काम प्रकट होते ज्योति से। ज्योति जो सब चीजों को प्रकट करती है। परमेश्वर ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। और ज्योति क्या करती है? अंधकार के कामों पर प्रकट करती है। और इफिसियों में लिखा है 5 अध्याय में कि अंधकार के कामों को, निष्फल कामों को लिखा है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 10 पद पढ़िए। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर कौन दे रहा है उलाहना? कोई नहीं दे रहा है, सब उसमें सहभागी बन रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए इन सत्य वचनों के लिए, जिसके द्वारा वो हमें आत्मिक तौर पर अवेयर कर रहा है, ताकि हम जागरूक हो। अब जाग जाने से, नींद से जाग जाने का समय आ गया है, क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट है। अब वो समय है कि हमें हर समय स्पिरिचुअली जागृत रहना है, यानी कॉन्शियस में रहना है, अवेयर रहना है परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने सच्चे बच्चों के लिए, जो वास्तव में आपके बच्चे हैं और जो आपके उस बलिदान को, जो आपने पुत्र का बलिदान दिया है, उस बलिदान को वास्तव में रियलाइज करते हैं कि मेरे लिए हुआ है, और उन्होंने उसमें अपने आप को पार्टिसिपेट कर दिया कि मैं भी पापों के लिए अब मर गया और अब मैं परमेश्वर के लिए जीवित हूं। और आपका मन परमेश्वर पे, उसके प्रेम पे और उसके वचन पे हर समय लगा रहता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम प्रत्येक मनुष्य से प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। और शत्रु से प्रेम करने का मतलब जो तुम्हारे सहभागी नहीं है, जो तुम्हारे साथ नहीं है, कलीसिया में नहीं है, जो तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हारे साथ काम करते हैं, तुम्हारे अगल बगल में रहते हैं, उनसे भी प्रेम करो। कौन सा प्रेम? परमेश्वरीय प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। और जब तुम उनसे प्रेम करोगे तो परमेश्वर उनके जीवन में भी अपनी सामर्थ के द्वारा अपनी सामर्थ के द्वारा छुटकारे के काम करेगा, ताकि तुमसे उनके रिश्ते और मजबूत हों और वो तुमको भी समझे कि ये वाकई में परमेश्वर से प्रेम करने वाला है और परमेश्वर की महिमा तुम्हारे जीवन से प्रकट हो। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन ट्राइड एंड टेस्टेड है, ताया हुआ है, और इसमें कभी कोई दोष ना था, ना है, ना कभी हो सकता है। हम प्रभु आपके वचन को, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको समझा कर दिया जाता है, इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। और चाहते प्रभु, जितने लोग जो सच्चे विश्वासी हैं, इन वचनों का मूल्य केवल उन्हीं को मालूम है। उनके हृदय में ये बातें लिख जाएं और ये बातें उनके मन में हमेशा बनी रहें और उनका ध्यान अपने परमेश्वर पर, उसके प्रेम पर और परमेश्वर के और सब अपने चारों ओर के लोगों पर जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उन पर भी उनका प्रेम प्रकट हो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने कहा था कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और सिद्ध का मतलब यह है कि वो भले बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है। तुम भी सबके लिए सेवा करो। ये मत देखो कि कौन अच्छा है, कौन मेरे जैसा है, मेरे जैसा नहीं है तो हम उससे कुछ नहीं वास्ता रखेंगे। तुम भी सबसे प्रेम रखो ताकि तुम परमेश्वर की संतान कहलाओ। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपका एक एक वचन हमें आपकी संतान बनाने के लिए दिया गया है। ये वचन आपने प्रभु कलीसियाओं के लिए दिया है। ये कलीसिया में सब लोगों के लिए है और ये सब लोगों के लिए अनिवार्य है, इसमें चॉइस नहीं है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं आपकी महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।